सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको एक दफ़ा दोबारा सही करने की। तो ये जो अपोज़िशन इत्तेहाद ने जिस तरह का काम किया है, मेरा तो ये ख़्याल है कि ये बेहतरीन काम है। हुकूमत को भी अब आना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो कोई भी लाए अमल देने में कामयाब नहीं रही। कल की आपने उनकी ब्रीफिंग देख ली और कल की उनकी ब्रीफिंग की संजीदगी भी देख ली है, और एक तरफ ये पूरा पेपर भी पढ़ लिया। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि अपोज़िशन ने एक दफ़ा दोबारा हुकूमत को नॉक आउट कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि सलमान अकरम राजा के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है, बिकॉज उन्होंने कहा है कि 24 नवंबर को तो लोग ही नहीं निकले। तो यहाँ पे तो हमने देखा था डी चौक की यहाँ पे अवाम ही अवाम पहुँची थी, लोगों के जो है आप लोग कहते हैं शहादतें भी हुई, तो लोग तो निकले, शहादतें दी, लेकिन आपके सेक्रेटरी जनरल साहब का बयान बड़ा मुतराज़ा बयान दिया उन्होंने, कारकुनान को जो है वो हौसला शिकनी हुई उससे। अच्छा, मैंने वैसे उनका बयान पूरा सुना नहीं है। अगर सियाको सबाक से हटकर कुछ कहा गया है तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, बट मैं बिल्कुल आपको सेकंड करूँगी। जो अवाम ने, कारकुनों ने उस दिन मज़ाहमत दिखाई है, इवन शहादतें हमारी हो गई, और जिस तरह से हमारे लोग निकले हैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। और एक दफ़ा नहीं, जब भी वज़ीर आज़म की कॉल आती है, अवाम निकलती है और अवाम उस पर लबैक कहती है, और हर दफ़ा बाहर निकलती है। मैं तो अपने कारकुनों को, अपने लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को खिराज तहसीन पेश करूँगी कि इतनी FIRs हुई, इतना जुल्म व सितम हुआ, इतनी जबरी गुमशुदगियाँ हुई, घर टूट गए, लोग अगवा हो गए, मिलिट्री कस्टडी में लोग चले गए, लेकिन आज भी तशद्दुद का जवाब, ये जो गोलियां चली हैं इनका जवाब, जाली FIRों का जवाब, इस जबर का जवाब, वो फिर भी आवाज़ उठाकर पुरअमन एहतजाज करके देते हैं। तो मैडम, ये अच्छा, आलिया हमजा साहबा, हमें पे टाइम दो। मैंने सबका, मैं आराम से भाई भाई है, छोटा सब। भाई है, ठीक है। ये बताइए कि सनम जावेद साहब अभी अंदर जी। हैं और एक खातून की हुकूमत है, और इस सूरत हाल में आप पंजाब में लग रहा है कि आपके लिए मामला अभी तक नहीं हुए, पंजाब में आपको निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले आपने सनम की बात की है। अल्लाह करे आज उनको 6 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया जाएगा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी आपने देखी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो तशद्दुद इस दफ़ा ख़वातीन के ऊपर हुआ है, ये नहायत ही काबिल मज़म्मत। तो अब मतलब मज़म्मत कितनी हमने मज़म्मत करनी है? पंजाब के अंदर जितनी फस्तायत का मुज़ाहिरा किया गया और ख़वातीन को पर्टिकुलरली निशाना बनाया गया, चुन चुन के निशाना बनाया गया। मेरे ख़्याल में आप लोगों ने उस दिन अडियाला के बाहर मेरे पर हुआ तशद्दुद भी मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने रिपोर्ट किया था, और आपके सामने खुलेआम हो रहा था, उसमें किसी का डर नहीं था। फिर सनम के ऊपर, फिर जो हमारी हेल्थ अलायंस की डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ तशद्दुद किया गया। देखें, ये तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये कहने का भी हक रह गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्योंकि इस्लाम तो ख़वातीन की इज़्ज़त और हुर्मत की बात करते हैं। हमें तो आयात सुना कर ये कहा जाता है कि ख़वातीन की तकरीम करनी चाहिए, लेकिन इसके तो वाइस वर्सा है। यहाँ पर इसके वाइस वर्सा ये है कि ख़वातीन के सरों से चादरें खींची जा रही हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, जिस्मानी तशद्दुद तक बात पहुँच गई है। बीबी साहिबा को देख लें, उसके अलावा आप डॉक्टर यास्मीन को देख लें, हमारी लातादाद ख़वातीन के साथ जुल्म सितम हुआ। ये जिस तरह से आइंदा ये अभी बताया गया है कि हमारी कई बच्चियों को अबडक्ट किया गया कि जी आपने 26वीं तरमीम में वोट देना है, तो ये तो अच्छा, आलिया हमजा साहबा 9 मई दोबारा आ गया है, सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़ा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि शोफ सरकार भी होगी, वीडियो वाली सरकार होगी, कबूतर वाली सरकार होगी। अकीदत तो एहतराम से बनाएंगे आप लोग इस मरतबा भी? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको पता है कि जिस तरह की फस्तायत हम पर मुसल्लत की जाती है, आपने हमारा भी देखा है कि हमें भी शायद 2.5 साल समझ आ गई है कि हम पे रेड्स भी होने हैं, FIRs भी होनी है, हमारे घरों के बाहर भी इन्होंने खड़ा होना है। तो हमेशा हम कहते हैं ना, ये अपने लिहाज से प्लानिंग करते हैं, हम अपने लिहाज से मैडम, प्लानिंग ये करते बताइए हैं, कि तो आपको सब कुछ नजर आएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लेकिन साहबा ने पूरा मत दो। अभी तक एक मजम्मती बयान दिया, मोदी पर कमेंट नहीं किया। इसकी वजह क्या लग रही है आपको? उस खानदान से कोई एक बंदा भी मोदी का नाम लेते हुए घबराता है या नाम लेते हुए शर्माता है? इस शर्म की वजह क्या समझती हैं आप? देखें जी, सीधी सी बात है, नवासी की शादियों में आपने बुलाना हो, मरी तक बगैर वीज़ा लगवा कर लेकर जाना हो, डॉन लीक्स हो या वॉल्यूम 10 हो, या उसके अलावा भी आप ये देख लें कि बॉम्बे हमलों का इवन जो इल्ज़ाम है वो भी लगाया जाता है अपने ही लोगों के ऊपर। और अब भी जो वज़ीर दिफा का जो बयानात हैं, या जो सो कॉल्ड इनके इत्तेहादी बैठे, वो जिस तरह का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम में से तो कोई ट्वीट भी करता है तो उस पर दहशत गर्दी के मुकदमे हो जाते हैं। मुझे तो समझ
سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی زبان بندی وہ کیسے کرائیں گے اور ان پہ دہشت گردی کے مقدمے کب کرائیں گے. اب تو یہ وقت آ گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی آپ نے بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آپ نے صحیح طرح سے نہیں سنا اور اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی ان کا بیان اس وقت چلایا جا سکتا ہے آپ نے کہا, لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے گزشتہ روز اسپیس میں یہ بات کہی بڑا کیٹیگوریکلی کہ 1200 سے 1500 ہر حلقے سے لوگ آئے تھے تو اس اتنی عوام سے جو انقلاب جو ہے وہ نہیں آیا کرتے. انہوں نے کہا کل اگر میں اعلان کر دیتا ہوں دھرنے کا یا لانگ مارچ کا تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو کیا وہ لوگ جو کہ یہاں پر آئے تھے لانگ مارچ میں یہاں پر گولیاں کھائی تھی یا ان پر جو شولنگ ہوئی تھی, کیا وہ دوبارہ آئیں گے یہاں پر اگر اس طرح سے بیان قیادت کی جانب سے دیے جائیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ انقلاب تو اس ملک میں آ چکا ہے. یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں. جب گولی کا جواب لوگ پرامن احتجاج سے دیں, جب آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں لیکن وہ خاموش نہ بیٹھ رہے ہوں, جب ہتھکڑیوں کو چوم کر لوگ نکل رہے ہوں اور ہم جیسے لوگ جب باہر نکل رہے ہوں تو عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں, 8 فیبرری ہو, 9 اپریل یا 10 اپریل کی رات ہو, پاکستانی عوام تو انقلاب برپا کر چکی ہے. اب آپ اس خاموش انقلاب سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس خاموش انقلاب کو میرے خیال میں تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ لوگ صرف ایک شخص کی کال کے اوپر نکلتے ہیں, وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. لوگ صرف ایک شخص ان کو متحد کر سکتا ہے پاکستانی عوام کو, وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. ارباب اختیار کو اب یہ بات سمجھنی چاہیے, جتنی دیر کریں گے نقصان پی ٹی آئی کا نہیں, نقصان ملک کا ہوگا. ہم کل بھی ملک کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ تشدد کریں, ظلم کریں, FIRs کریں, عدالتوں میں لے کر جائیں, نعرہ عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.